हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। पेरोल की बात कर रहे थे हम लोग, पेरोल पर वीडियोस जो चल रही थी उसी को लेकर के उसी सिलसिले में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर टैली प्राइम को मैं ओपन कर रहा हूँ। ये टैली प्राइम ओपन हो रही है, देख सकते हैं ये टैली प्राइम है हमारी। और टैली प्राइम में हम बात करेंगे पेरोल की। ठीक है, पेरोल पर ही आगे बात करेंगे। जैसे पेरोल पर कई वीडियोस आप पहले भी देख चुके होंगे हमारी। ठीक है, कल भी एक वीडियो मैंने डाली थी। तो आज हम आ जाते हैं वापस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सेस कंपनी नाम से आया हुआ है, तो कंपनी चेंज करेंगे हम। यहाँ से कंपनी न्यू बनाएंगे, न्यू कंपनी बना के ही चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्रिएट कंपनी पे गए हम और यहाँ पर जो है कंपनी का नाम कुछ दे देते हैं हम, जैसे न्यू इंडियन कंपनी या इंडियन शॉप ऐसे कुछ करके दे देते हैं, न्यू इंडियन शॉप। ठीक है, ये कंपनी का नाम हो गया। एंटर किया, एंटर किया। यहाँ पर आएंगे, ये एड्रेस आएगा लोकल एरिया का, तो लोकल एरिया का एड्रेस तो मैं यही डाल देता हूँ हमेशा, तो यही रख लेता हूँ, न्यू कॉलोनी देवरिया। और यहाँ पर आएंगे ना तो उत्तर प्रदेश आएगा, तो ये जो है उत्तर प्रदेश जो स्टेट का नाम है आपके वो कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपका आ जाएगा पिन कोड, तो ये पिन कोड हो गया। और बाकी यहाँ पर आकर के काम कब से शुरू हो रहा है वो डेट यहाँ पे डालिएगा। हो सकता है कि आपका काम कभी और 1 अप्रैल को जरूरी थोड़े ना कि काम शुरू हो जाएगा, जब भी काम शुरू हो रहा हो वही डेट आप डालिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 जुलाई को काम शुरू हो रहा हो तो आप यहाँ 1/7/2024 करिएगा। ठीक है, तो ये 1 जुलाई हो जाएगा। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर एक दिक्कत आपको फंसेगी। क्या दिक्कत फंसेगी देखिएगा। दिक्कत ये फंसेगी कि जब भी आप एंट्री करने जाएंगे, पहले तो मैं यहाँ पर पेरोल को एक्टिवेट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इसको जाके डबल क्लिक करेंगे, यस करेंगे और फिर यहाँ पर भी यस करेंगे। और यहाँ पर आएंगे तो आपकी कंपनी का कोड, फिर यहाँ पर सिक्योरिटी अकाउंट ग्रुप कोड जो है वो आएगा कंपनी का, यहाँ सिक्योरिटी कोड आएगा। सारी डिटेल डालते हुए एंटर करते हुए नीचे आएगा, यहाँ पर 10 नंबर आएगा। तो 10 नंबर क्या है? 10 नंबर ये है आपका 4 अंकों का, फिर ये 5 अंकों का न्यूमेरिक रहेगा। तो ये हो गया आपका 5 अंकों का न्यूमेरिक और एक ठो और रहेगा ऐसे। और यहाँ पर 10 रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो डाल दीजिएगा। और ये अदर कर देते हैं, गवर्नमेंट नहीं है। अगर गवर्नमेंट हो तो आप गवर्नमेंट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिडक्टिव डिवीजन मैं हमेशा देवरिया ही रखता हूँ, देवरिया ही रख लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन मिस्टर सुरेश कर देते हैं। ये टीडीएस काटेंगे, डॉटर ऑफ सन ऑफ डाल दीजिएगा और इनका पेन आईडी डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपको करना है, ये देखिए, ये यहाँ पर आकर के इसको थोड़ा पेन नंबर सही डालिएगा, नहीं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये पेन नंबर डाल दिया हमने। ये हो गया, ये इस तरीके से ये पेन नंबर हो गया। एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, इसको एक्सेप्ट करा लिया। तो पेन नंबर वगैरह डाल करके एक्सेप्ट करा लिया। कंपनी में पैसा भी रिसीव करा लेते हैं। ठीक है, कैसे रिसीव कराएंगे? तो रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे और रिसिप्ट वाउचर में जाकर के क्रेडिट किसे करेंगे? कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट करेंगे, ये हो गया कैपिटल। और यहाँ पे करेंगे अकाउंट, ये हो गया कैपिटल अकाउंट। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही रहेगा। एंटर करके और एंटर करके लास्ट तक एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे। तो ये हो गया। अब कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो यहाँ पर मान लीजिए कि 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 लाख रुपए डाल दिया, एंटर कर दिया। और ये बैंक खाते से जा रहा है, तो ये बैंक खाते का नाम यहाँ पे आएगा। जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं केनरा बैंक, ये लिख दिया केनरा बैंक, तो ये हो गया केनरा बैंक। और एंटर करेंगे, इसका ग्रुप होगा बैंक अकाउंट। क्या होगा? बैंक अकाउंट होगा। तो यहाँ पे आप बैंक अकाउंट कर लीजिएगा, ये बैंक अकाउंट हो गया। बाकी यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालिएगा इस तरीके से। ठीक है, ये बैंक अकाउंट नंबर हो गया। बाकी आईएफएससी कोड वगैरह डालते हुए नीचे आइएगा, ये देवरिया का ही ब्रांच है, तो ये देवरिया कर दिया हमने। एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। और यहाँ पे चेकबुक भी जारी होगा। तो यहाँ पे चेकबुक जो जारी होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? तो यहाँ पर इससे मैं स्टार्ट करता हूँ, ये इस तरीके का ये नंबर है। और यहाँ पर 2 3 5 6 7 और ये कर देते हैं ये। ठीक है, तो ये चेकबुक हो गया। बहुत सारे चेक इशू हो गए और यहाँ पर चेक पर नाम मैं अपना ही प्रिंट करवा लेता हूँ, तो ये अपना प्रिंट करवा लिया नाम। और यहाँ पर एंटर करके और एंटर करके पूरा एड्रेस वगैरह भरते हुए जीएसटीआईएन भी भर दीजिएगा बैंक का अगर है तो ये हो गया। और ये कैनरा बैंक से पैसा कैपिटल जो है इन्वेस्ट हो रहा है। और यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। चाहे तो नरेशन आप डाल सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप नरेशन डालने के लिए। ठीक है, नरेशन वगैरह डाल करके एंटर करके और इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। एक्सेप्ट कराने के बाद अब हमें कहाँ चलना है? अब हमें चलना है यहाँ से पेरोल वाउचर में। तो यहाँ अदर वाउचर पे जाएंगे और पेरोल वाउचर में जाकर के पहले हम अटेंडेंस बनाएंगे। तो अटेंडेंस बनाएंगे तो हमारे पास तो एम्प्लॉय ही नहीं है, तो पहले एम्प्लॉय क्रिएशन करेंगे। तो एक एम्प्लॉय ईशा नाम से क्रिएट करते हैं, ये हो गया एम्प्लॉय का नाम। और यहाँ पर इनका ग्रुप भी चाहे तो बना सकते हैं, फिलहाल मैं ग्रुप नहीं बना रहा और सैलरी की डिटेल को यहीं से डिफाइन कर रहा हूँ। देखिएगा ये वीडियो थोड़ी अलग है, ठीक है ना, ये वीडियो थोड़ी अलग है। तो ये हो जाएगा आपका बेसिक सैलरी। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ये फिक्स्ड ही रहेगा, आप वेरिएबल भी रख सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। और ये जो है ना
ये जो है ऑन अटेंडेंस रखेंगे, ठीक है। आप चाहे तो कंप्यूटेड वैल्यू भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना, ये कंप्यूटेड वैल्यू भी कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन फिलहाल हमारी जरूरत तो ऑन अटेंडेंस वाली ही है, ठीक है। तो ये ऑन अटेंडेंस हो गया। यहाँ पे लीव लेने पे पैसा कटेगा तो हम एक बना लेते हैं यहाँ पर अल्ट सी करके, तो ये कर दिया लीव, लीव लेंगे, छुट्टी लेंगे तो लीव लिख दिया हमने उसी के लिए, एंटर किया और इसको एक्सेप्ट करा लिया, और ये डेज वाइज कटेगा पैसा, ठीक है। सैलरी तो आपको मंथली ही मिलेगी तो ये मंथ वाइज होगा, डेज वाइज नहीं होगा, ठीक है। कैलेंडर पीरियड रख करके एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए। तो सैलरी मान लीजिए कि 22,000 रुपए है, कितनी है 22,000 रुपए, तो ये 22,000 हो गया। अब यहां पर देखिएगा यहां से चीजें चेंज है, ठीक है, यहां से क्या है चीजें चेंज है। तो यहां पर अब 22,000 रुपए है सैलरी और यहाँ पे पीएफ की डिटेल है, तो ये स्टेटरी डिडक्शन है, और यहाँ पर आप ये अकाउंट नंबर पीएफ करंट लायबिलिटी कर दीजिएगा पीएफ अकाउंट में यहाँ पे आकर के, और इसका ग्रुप रखिएगा, करंट लायबिलिटीज एंटर करिएगा, और एंटर करके ये पीएफ भी मंथ वाइज कटेगा, और कितना कितना कटेगा ये हम कंप्यूटेड वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अब ये किस पे कटेगा, ऑन करंट अर्निंग टोटल पे कटेगा या किस पे कटेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप चाहे तो ऑन करंट अर्निंग टोटल पे भी इसको काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छा ये होगा, अच्छा सब टोटल पे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, और करंट अर्निंग पे भी कर सकते हैं। तो ये करंट अर्निंग करेंगे तो अगर अर्निंग मान लीजिए कि जो है मान लीजिए कि 40,000 तक हो रही है, जीरो से लेके कितनी आप 20,000 करते हैं, 20,000 पहले, जीरो से लेके 20,000 तक हो रही है अर्निंग, तो इस पर कितना कटेगा, तो परसेंटेज नहीं दे रहा हूं, देखिए यहां पर चेंज कर दिया, वैल्यू दे रहा हूं, तो इस पर कटेगा जो है आपका कितना कट जाएगा, मान लीजिए 2,000 कट जाएगा पीएफ, कितना कटेगा 2,000, और 2,000 से ऊपर और मतलब 20,000 से ऊपर और 50,000 तक सैलरी हो तो यहाँ पर 50,000 कर दिया है, तो अब यहाँ पर परसेंटेज नहीं वैल्यू ही देंगे, तो इस पर कटेगा 4,000, तो ये हो गया 4,000, एंटर करेंगे, और 50,000 से चाहे जितना ऊपर हो वैल्यू यहाँ पर कितना रहेगा इसका 5,000 रहेगा, ठीक है, कितना रहेगा 5,000, मतलब वैल्यू में ये कटेगा, ठीक है। तो ये हो गया, और अब पीएफ तो कटेगा, अब यहाँ पर टीए डीए की बात कर लेते हैं, तो ये टीए हो जाएगा, यहाँ पर टीए करेंगे टीए हो जाएगा, और एंटर करेंगे, और टीए भी क्या होता है करंट अर्निंग ही होता है हमारा, ठीक है। और इसे अब यहाँ पर क्या करेंगे वेरिएबल रख लेंगे, तो ये वेरिएबल रख लिया है, और ये क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ रहा है, तो कंपनी के लिए तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे कंप्यूटेड वैल्यू करेंगे, और यहाँ पर आएंगे एंटर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे तो स्पेसिफाइड फॉर्मूला ही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर बेसिक सैलरी कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर देखिए पे हेड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, पे हेड ऐड कर रहा हूँ, और पीएफ, तो पीएफ पे तो मिलेगा ही नहीं, पीएफ की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो पीएफ हटा देते हैं यहाँ से, एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर आते हैं बेसिक सैलरी अगर 20,000 तक है, ये देखिए यहाँ पे कर दिया है 20,000, ठीक है। तो टीए कितना मिलेगा, तो वैल्यू में दे रहा हूं परसेंटेज में नहीं दे रहा हूं, तो टीए मिलेगा 500 रुपए, कितना मिलेगा 500 रुपए, ठीक है। तो ये 500 कर दिया, और 20,000 से चाहे जितना ऊपर हो तो कितना मिलेगा, यहाँ पर कर देते हैं 1,000 रुपए, तो ये 1,000 टीए का हो गया, ठीक है, एक्सेप्ट कराएंगे। अब टीए हो गया, अब डीए की बात करें, डीए की भी बात कर सकते हैं आप, या एचआरए की बात कर सकते हैं, तो पहले डीए कर लेते हैं, तो अल्ट सी करते हैं, डीए करते हैं, ये डीए हो गया, ठीक है, एंटर करेंगे, और ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज ही होगा, और इसको भी वेरिएबल रखेंगे, वेरिएबल रखा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखा, एंटर किया, यहां पर आएंगे और ये भी कंप्यूटेड वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग और एंटर करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिएगा ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला के तहत अगर आप जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं, तो ये बेसिक सैलरी हो गया, और दूसरा पे हेड भी हम ऐड करेंगे, जैसे ये तो बेसिक सैलरी हो गया, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला किया, बेसिक सैलरी हो गया, और यहाँ पे ऐड पे हेड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ आप टीए भी दोनों को मिला करके डिसाइड होगा कि डीए क्या बनेगा, ठीक है। तो दोनों को मिला करके अगर मान लीजिए कि 20,000 तक हो, फिर वही चीज दिया, स्पेसिफाइड फॉर्मूला में भी वही दिया, इस बार भी वैल्यू दिया, तो यहाँ पे 600 कर देते हैं, ये 600 रहेगा, और इससे चाहे जितना ऊपर हो तो 800 मिलेगा, कितना मिलेगा 800, तो ये कर दिया हमने, एंटर कर दिया, तो ये देखिए सारी डिटेल आ गई। अब एचआरए की बात कर लेते हैं, तो एचआरए हो गया, यानी हाउस रेंट अलाउंस बोला जाता है इसे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज ही रहेगा, और ये फिक्स्ड रहेगा, ठीक है ना। इस बार इनडायरेक्ट एक्सपेंस करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके नीचे आते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे ऑन कंप्यूटर वैल्यू करके नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करेंगे, और यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला रखेंगे हम, ये हो गया बेसिक सैलरी, ऐड पे हेड करेंगे, और यहाँ पे डीए, और ये ऐड पे हेड फिर करेंगे तो टीए, इन सबको मिला करके क्या बनेगा एचआरए बनेगा, ठीक है। तो अगर 20,000 तक सैलरी है तो यहाँ पे एचआरए क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 0, ठीक है। और अगर 20,000 से ऊपर और 30,000 तक है, कहां तक है देखिएगा 30,000 तक किया, तो एचआरए कितना मिलेगा, तो यहाँ पर एचआरए मिलेगा जो है 5,000 रुपए, कितना मिलेगा 5,000, देखिएगा ये 5,000 कर रहा हूं,
ठीक है, और 30,000 से चाहे जितना ऊपर हो तो कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा। तो ये 10,000 कर दिया, ठीक है, तो ये कर दिया हमने, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराया। तो ये सारे जो पे हेड है वो हमने बना लिए हैं, देख सकते हैं आप। और ये एंट्री कब की हो रही है, 1 जुलाई की हो रही है, ध्यान दीजिएगा। एंटर करेंगे और यहाँ पर एम्प्लॉय का नंबर आएगा, डेजिग्नेशन ये क्या है, तो जैसे मान लीजिए ये मैनेजर है तो यहाँ पे मैनेजर लिख देता हूं मैं, एंटर कर देता हूं। फंक्शन इनका क्या है, मैनेजमेंट का है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मैनेजमेंट। एंटर करेंगे, लोकेशन इनकी देवरिया है, देवरिया कर देते हैं। इसी तरीके से जेंडर इनका मेल है तो मेल कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो भी हो यहाँ पे डालते हुए, एंटर करते हुए पैन नंबर वगैरह सब डाल दीजिएगा। यूएन नंबर होता है जिसको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कहते हैं, ठीक है, जो नौकरी करता है उसका यूएन नंबर जारी होता है। ईएसआई नंबर वगैरह भी होता है, तो वो सारी चीजें डालते हुए आगे बढ़ जाइएगा। और यहाँ पर ये 4 दिन एब्सेंट रहे तो पैसा कटेगा, ठीक है। और इनका क्या नाम है, अरे बाप रे, ये तो ईशा है, तो इनके में तो गलती हो गई, हमने मेल डाल दिया है, ठीक है, तो मेल को तो फीमेल बनाना पड़ेगा। तो अब इसको सही करना है तो क्या करेंगे, लीजिए अब तो गलती हो गई, तो अब क्या करेंगे, तो अब वापस जाएंगे, कहां जाएंगे, तो ये अल्टर पे जाएंगे, और अल्टर पे जाके कहां जाएंगे, ये देखिए ये एम्प्लॉय पे जाएंगे, एम्प्लॉय पे जाएंगे तो ये ईशा। अब देखिए यहाँ पर मैनेजर मैंने किया है और यहाँ पे मेल कर दिया, तो मेल के बजाय क्या होगा, ये फीमेल हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा ये सब चीजें, ठीक है। एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, अब एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। फिर वहीं पहुंचते हैं जहां हम गए थे, यानी बी बटन प्रेस करके यहाँ पर। और ईसा का जो अटेंडेंस था वो पहले ही हमने रिकॉर्ड कर लिया है, अटेंडेंस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। तो अब हम आते हैं सीधा पेरोल वाउचर में, कंट्रोल F4 भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे कैश करेंगे, और सॉरी कैश नहीं करेंगे बल्कि केनरा बैंक के थ्रू पैसा जाएगा इनको, ठीक है। और यहाँ पे ईशा को ही जाएगा और यहाँ पर सीधा आप ऑटो फिल करेंगे, और ऑटो फिल करने पर ये आप देखेंगे कि आपका सब कुछ कैलकुलेट होता हुआ ऑटोमेटिक नजर आएगा। चूंकि एजुकेशनल मोड है तो यहाँ पर मैं डेट को कर लेता हूँ चेंज, 1 तारीख का डेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ पर 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई कर लेते हैं, 31/7/2024, इतने दिन का सैलरी है, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे, एम्प्लॉय नेम के भरोसे हम कैलकुलेट करेंगे, और ये कैनरा बैंक से पैसा जाएगा। तो ये लीजिए इनकी सैलरी कट आउट करके कुछ एब्सेंट हुए उसका सैलरी कटा, कुछ जो है पीएफ मिला उसका सैलरी मिला, उसमें जुड़ा, टीए का भी मिला, एचआरए का भी मिला, डीए का भी मिला, और उसी के अकॉर्डिंग मिला जो हमने क्राइटेरिया दी थी। अब यहां से क्या करना है, कंट्रोल ए प्रेस कर लेना ताकि ये एक्सेप्ट हो जाए। एक्सेप्ट होने के बाद अब बाहर आइए, पे स्लिप देखने के लिए आपको कहां जाना है, सीधा आ जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर, और यहां से आकर के क्या करना है, सीधा आ जाना है आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पर, और यहां से पेरोल रिपोर्ट पर आइएगा। और ये काम करिए, आप यहां से बाहर आइए, ये देखिए ये स्टैट्यूटरी नहीं बल्कि पेरोल रिपोर्ट पर आ जाइए और पे स्लिप पे आ जाइए सीधा। और ये देखिए ये पे स्लिप है, अल्ट पी करिए, एंटर करिए, और यहां से आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं चीजों को, जैसे आपको किन किन चीजों की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें दी गई हैं। शो मोर पे जाएंगे तो और भी चीजें नजर आएंगी इसमें कि क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, सारी चीजें इस पे डिटेल जो है। तो इसमें से आप एक्टिवेट या डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, जैसे फॉर अटेंडेंस प्रोडक्शन आल्सो, तो ये सब चीजें यस है, देख सकते हैं ना। शो एम्प्लॉय नोट, तो एम्प्लॉय नोट नो है यहाँ पे, तो यस कर सकते हैं। शो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन अगर कुछ किया है तो उसके लिए भी यस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम ऐसे ही रखते हैं, और यहाँ से आई बटन प्रेस करके इसका प्रीव्यू देखते हैं कि इसका प्रीव्यू क्या रहा। तो ये ईसा की सैलरी स्लिप है, देखिए इस तरीके से ये जनरेट होगी। मिलना था कितना और मिला है कितना वो भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। देखिए 28,800 मिलना था, तो ये घट उठ करके 24,800 मिला हुआ है। ये इनकी सैलरी स्लिप है, और इस तरीके से सैलरी स्लिप जनरेट हो जाएगी, ठीक है। ये भी एक तरीका है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी कि कैसे करना है, ठीक है। इसके पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप उनको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ कोई सवाल हो तो कमेंट करके